गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके सामने जो हम लेके आए हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक नया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इफ हार्ट ऑफ ए मैमल इज इंजेक्टेड विद कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन। तो आप देख सकते हैं हार्ट विल, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। आंसर आपको दिया है कि हार्ट बीट विल स्टॉप। वाई? कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन पहली बात हम देते किस कंडीशन में है मैमल को। पहली बात तो अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन नॉर्मल ह्यूमन के अंदर डालेंगे तो उसका जो हार्ट है वो शुरू में बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सडनली फिर वो क्या होगा, मसल स्पैज्म की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, हार्ट बीट रुक जाएगी। वैसे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड नॉर्मली यूज़ कब होता है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। एक नॉर्मल फंक्शनिंग हार्ट में अगर आप डालोगे तो ये हार्ट ब्लड को कोगुलेट ही कर देगा। सो इफ इट इज गिवन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट इट कैन स्टेबलाइज द हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को, ये नॉर्मलाइज करता है और काफ़ी बेनिफिट मिलता है कार्डियक अरेस्ट के केस में। और इसके अलावा ये आपके ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो इन कंडीशन में ये यूज़ करना चाहिए। अगर नॉर्मल कंडीशन में आप यूज़ करेंगे तो ये हार्ट आपके मसल स्पैज्म करेगा, हार्ट ब्लड को कोगुलेट करवा सकता है, आपके हार्ट मसल में स्पैज्म कॉज कर सकता है, तो आपका हार्ट सडनली रुक जाएगा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है स्टेटमेंट 1, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट बीट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज द हार्ट बीट, पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वेगस नर्व, जो कि आपके कार्डियो इनिबिटर सेंटर से निकलती है मेडुला के। मेडुला के अंदर कार्डियो इनिबिटरी सेंटर होता है और कार्डियो इनिबिटर सेंटर वेगस नर्व, जो कि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, जो कि हार्ट बीट को डिक्रीज करती है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। और स्टेटमेंट 2 क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट। मेडुला के अंदर ही कार्डियो एक्सेलेटर सेंटर होता है, जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और सिंपैथेटिक नर्व का नाम होता है T1 to T4, थोरेसिक 1 to थोरेसिक 4। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है, बी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन if cardiac output is 5 liter and blood volume at the end of diastolic is 100 ml and at the end of ventricle systole is 50 ml। so आप देखो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम निकालनी है आपको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको? 100 ml। और आपने आपके वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया है, वेंट्रिकल सिस्टोल वैल्यू यहाँ पे ये है, वेंट्रिकल सिस्टोल वैल्यू 50 है, तो 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी निकल गई 50 ml। अब आपकी हार्ट बीट कैसे निकल जाती है? हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डिक आउटपुट कितना है आपका? 5 लीटर, मतलब 5000 लीटर। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी आई आपकी? 50 ml। तो 5000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 बीट्स पर मिनट। तो व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन डी। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। सो